हेलो फ्रेंड्स, ऑल आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ संस्कृत। फ्रेंड्स, हम लोगों ने संस्कृत व्याकरणम पार्ट 3 में वर्णों की उत्पत्ति एवं उनके उच्चारण स्थानों को अच्छे से पढ़ लिया है। लेकिन क्या अब भी आपको मालूम है कि अ कहने से कितने प्रकार के अ का बोध होता है, कि प्रातः काल में दिए गए किस पक्षी का बांग स्वर वर्णों के उच्चारण का एक अच्छा कंसेप्ट देता है, कि वर्णों की उत्पत्ति में कितने प्रकार के प्रयत्न किए गए, कि वर्ण कितने प्रकार के हैं और उनकी संख्या क्या है, कि कौन से वर्ण न तो स्वर हैं न व्यंजन, कि अयोगवाह क्या होता है। फ्रेंड्स, उपयुक्त उन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में हम देंगे। साथ ही वर्णों का व्यापक विश्लेषण भी करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए संस्कृत व्याकरणम पार्ट 4। फ्रेंड्स, हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में यह जान लिया है कि जो प्राणवायु ऊर्ध्व प्रेरित होकर वक्र आदि उच्चारण स्थानों को प्राप्त होकर वर्णों को उत्पन्न करता है, उन वर्णों के 5 विभाग स्वर, काल, स्थान, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न बताए गए हैं। अब उन वर्णों का अध्ययन हम लोग इन विभागों के आधार पर करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले स्वर के आधार पर करते हैं। स्वर स्वर क्या है? स्वर के विषय में कहा गया है कि स्वयं राजन्ते, स्वयं राजन्ते, अर्थात या जो स्वयं प्रकाशित होते हैं वे सब स्वर कहे जाते हैं। इनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। स्वर की व्युत्पत्ति अगर देखेंगे तो कुछ लोग स्वर धातु से अच प्रत्यय लगाते हैं एवं कुछ लोग स्वरी धातु से बनाते हैं। ये पाणिनीय शिक्षा में इसका वर्णन है। तो वर्णों का जो विभाग है वह स्वर के आधार पर 3 प्रकार का किया गया है: उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। उदात्त की अगर व्युत्पत्ति करेंगे तो हो जाएगा उद प्लस आ प्लस दा प्लस त, उदात्त। तो इसका अर्थ निकलता है उच्च या उन्नत या फिर उच्च स्वर में उच्चरित। फिर अनुदात्त को अगर लेंगे तो न उदात्त, अनुदात्त। जो ऊंचे स्वर में उच्चरित नहीं है वह अनुदात्त होता है। और स्वरित को देखिए, इसमें स्वर धातु है और इसमें ईतच प्रत्यय लगा है। स्वरित अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण न ऊंचे से होता है न नीचे से होता है, अर्थात मध्य भाग से जो होता है वह स्वरित है। लेकिन यहाँ पर उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, इनका कुछ अलग अर्थ है। पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उसमें उदात्त के बारे में कहा गया है कि उच्चै रुदात्तः, उच्चै रुदात्तः, अर्थात जो तालु आदि स्थान कहे गए हैं पूर्व में, उन स्थानों का ऊपरी भाग भी होता है और निचले भाग भी होता है। तो जो ऊपरी भाग से उच्चरित होते हैं वे उदात्त कहे जाते हैं और नीचे रनुदात्तः, अर्थात तालु आदि स्थानों के जो निचले भाग से उत्पन्न होते हैं वे अनुदात्त कहे जाते हैं। और समाहारः स्वरितः, समाहारः स्वरितः, अर्थात जिन वर्णों में उदात्तत्व और अनुदात्तत्व ये दोनों वर्ण धर्म समाहित होते हैं उनकी हम स्वरित संज्ञा करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग उच्च है मतलब जोर से, नीचे है मतलब धीरे से, स्वरित का मतलब होता है बीच से। तो इसका अर्थ ऐसे करते हैं, लेकिन यहाँ पर वो बात नहीं है। अब उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, इनका प्रयोग खास करके
वैदिक ऋचाओं में किया गया है। वेद में जो ऋचाएं हैं उनका उच्चारण उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के आधार पर न करने से उसका अर्थ ही बदल जाता है। तो इसकी पहचान क्या है फ्रेंड्स? जैसे एक मंत्र है, सहस्र शीर्षा पुरुषः। अब यहां पर इसमें इस तरह का एक चिन्ह लगा हुआ है। इसका मतलब होता है कि ये अनुदात्त है, और इसमें इस तरह का अगर चिन्ह लगा है तो इसका मतलब होता है ये स्वरित है, और यहाँ पर इस तरह का चिन्ह लगा है ये स्वरित है। तो हमने देखा कि जो वर्ण के नीचे पड़ी रेखा है वो अनुदात्त है, और जो ऊपर में एक छोटी सी रेखा तो ये स्वरित है, और जिसमें कुछ भी चिन्ह नहीं है, कोई रेखा नहीं खींची गई है, तो वह उदात्त है। इनका प्रयोग वैदिक वाङ्मय में होता है। हमारे ऋषि महर्षि एक बहुत बड़े ध्वनि विज्ञान के विशेषज्ञ थे, वैज्ञानिक थे। वे इस तरह का उच्चारण करते थे, लेकिन आज के युग में प्रायः ये असंभव सा है, केवल पुस्तक मात्र बन करके यह रह गया है। अब स्वर वर्ण का विश्लेषण हम काल के आधार पर करते हैं कि किस वर्ण के उच्चारण में कितना समय लगता है। इसका टाइमिंग के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब ह्रस्व को लें। इसमें जैसे ह्रस धातु है और वन प्रत्यय है, इसका मतलब हो जाता है, ह्रस्व का जो अर्थ यहाँ होगा वह हो जाएगा लघु या थोड़ा, और दीर्घ का मतलब होता है, द्रि धातु है और घञ् प्रत्यय है, इसका मतलब होता है समय और स्थान की दृष्टि से लंबा या बड़ा। और प्लुत का होता है, प्लू में त प्रत्यय जोड़ेंगे तो प्लुत बन जाएगा, प्रदीर्घ हुआ। फ्रेंड्स, आपने गांव में मुर्गे की आवाज़ तो अवश्य सुनी होगी। वह जब प्रातः काल में बांग देता है तो वह कुक ड़ू कू, जो लास्ट वाला कू है उसको बहुत जोर से चिल्लाता है। तो उसी के आधार पर जो टाइमिंग वह मेंटेन करता है, तो इसीलिए ऊ का उच्चारण माना गया है और उसी का कंसेप्ट लिया गया है। ह्रस्व वर्ण में ध्वनि की एक मात्रा लगती है, एक मात्रा, जैसे अ। अब दीर्घ को लीजिए, कुकड़ू ड़ू, तो यहाँ दो मात्रा है, जैसे आ। और लास्ट में जो करता है कू, तो उस तरह से हम अ लिखते हैं, और उसमें अगर हम 3 का ऐसे साइन लगा देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि इस वर्ण को जोर से बुलाया गया है। पाणि की जो अष्टाध्यायी है उसमें एक सूत्र है दुराधुतेच, उसमें प्लुत के बारे में वर्णन किया गया है कि अगर हम जोर से किसी को बुलाते हैं तो वह प्लुत हो जाता है। तो उसकी पहचान के लिए हम स्वर के आगे इस तरह का 3 जैसा लिख देते हैं, इसका मतलब हो जाता है कि यह प्लुत है और इसको जोर से चिल्लाया गया है। आगे चल करके इनके भी भेद प्रभेद होते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। अब वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो 8 स्थान है, जिसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। अब वर्णों का जो विभाग है वह आभ्यंतर प्रयत्न
और बाह्य प्रयत्न के आधार पर भी किया गया है। आभ्यंतर का मतलब होता है अंदर का प्रयत्न, कोशिश, और बाह्य प्रयत्न मतलब बाहर का प्रयत्न। हम लोगों ने देखा है कि आत्मा के द्वारा जो सिग्नल मिलता है वह मन को जाता है, मन जठराग्नि पर आघात करता है और जठराग्नि वायु को उत्पन्न करती है और वही वायु ऊपर चढ़ता हुआ विभिन्न स्थानों को टच करता हुआ वह मुख के बाहर निकलता है। तो मुख के बाहर निकलने के पहले जो प्रयत्न हुए वो आभ्यंतर प्रयत्न हुए और उसके बाद के जो प्रयत्न हुए वो बाह्य प्रयत्न हुए। हारमोनियम जब हम लोग बजाते हैं तो देखते हैं कि बजाने वाला हवा को उतने ही मात्रा में धौंकनी से देता है और उसमें जो रीड बनाए गए हैं उसको हम जैसा दबाते हैं, अगर मंद्र सप्तक का अगर हम सा दबाते हैं तो बहुत ही धीरे आवाज़ होती है और मध्यम स्वर में उसी को दबाते हैं सा को तो स्पष्ट आवाज़ होती है और तार सप्तक में जाकर के उसी सा को हम दबाते हैं तो तीखी आवाज़ होती है। तो हवा उतनी ही है लेकिन जिसको हमने स्पर्श किया उसके आधार पर उसके स्वरूप बदल गए। तो इसी तरह का कुछ इसमें भी है। इसीलिए आभ्यंतर प्रयत्न जो हुए वो 5 प्रकार के हैं: स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, ईषत् विवृत, विवृत और संवृत। फ्रेंड्स, कहीं कहीं 4 ही भाग होते हैं, 4 प्रकार ही बताए गए हैं: स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, विवृत और संवृत। ईषत् विवृत को नहीं गिना गया है। अब स्पृष्ट को लीजिए। स्पृष्ट का मतलब होता है, स्पृश धातु है और उसमें त प्रत्यय लगा है। इसका मतलब होता है स्पर्श किया हुआ या फिर छुआ हुआ, अर्थात जिह्वा के पूर्ण स्पर्श इसमें हुआ है। और इसमें देखिए ईषत्, ईषत् का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा स्पर्श किया हुआ। ईषद् विवृत, विवृत का अर्थ होता है वि उपसर्ग है, व्री धातु है, त प्रत्यय है। विवृत का मतलब होता है स्पष्ट या खुला हुआ। फिर यहाँ ईषद् शब्द है तो ईषत् मतलब थोड़ा, थोड़ा खुला हुआ, और इसका मतलब होता है पूर्ण रूप से खुला हुआ, स्पष्ट। और संवृत का मतलब होता है सम उपसर्ग है, व्री धातु है, त प्रत्यय है, संवृत। इसका मतलब होता है गुप्त या ढका हुआ। इसके बारे में हम लोग आगे एक चार्ट में पढ़ेंगे अच्छे ढंग से। अब बाह्य प्रयत्न को देखते हैं। बाहर के जो प्रयत्न होते हैं वे 11 प्रकार के होते हैं। पहला है विवार, वि उपसर्ग, व्री धातु और घञ् प्रत्यय। विवारः, इसका मतलब होता है विस्तार या उच्चारण के समय कंठ का विस्तार जिसमें होता है उसको हम लोग विवार कहते हैं। आगे के चार्ट में हम देखेंगे कि कौन से ऐसे वर्ण हैं जिनके उच्चारण के समय कंठ का विस्तार हो जाता है। संवार, संवार का मतलब होता है सम उपसर्ग है, व्री धातु है और घञ् प्रत्यय। संवारः, संवारः का मतलब होता है आवरण, अर्थात वर्णोच्चारण समय कंठादिकों का संकोचन, कुछ सिकुड़ जाते हैं, खुले हुए उतने नहीं रहते हैं। पुनः श्वास, स्वस धातु से घञ् प्रत्यय होकर के बना है श्वास। इसका मतलब होता है जिसके उच्चारण में हम ज़्यादा श्वास लेते हैं वह श्वास प्रयत्न है। नाद, नद धातु से घञ् प्रत्यय हुआ है। शब्द करना या ज़्यादा, ये सिंहनाद उस टाइप का, ज़्यादा आवाज़ होती है
ज़्यादा आवाज़ होती है इसके उच्चारण में। घोष, यह घूस धातु से घञ् प्रत्यय होकर के बना है। घोष का अर्थ होता है तरह तरह के शब्द करना, और अघोष उसका उल्टा है। अल्प प्राण, अल्प का मतलब होता है थोड़ा, और प्राण को लीजिएगा तो प्र उपसर्ग है, अन धातु है और अच प्रत्यय है, प्राणः बनता है। या फिर उसमें कुछ लोग घञ् प्रत्यय भी लगाते हैं। प्राणः का मतलब होता है श्वास या वायु, जिसमें जिन वर्णों के उच्चारण में हम थोड़ा सा श्वास लेते हैं वह अल्प प्राण कहलाता है। और महाप्राण, महा मतलब ज़्यादा, बढ़ करके, बड़ा, तो जिसमें बड़ा श्वास लिया जाता है उसको महाप्राण कहते हैं। और उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, इसकी चर्चा हम लोगों ने ऊपर की है, और ये केवल स्वर वर्णों के ही होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न को समझा है। इसको आगे हम लोग विस्तृत रूप में पढ़ेंगे, कौन से वर्ण किस प्रयत्न में आते हैं। अब हम लोग वर्णों की संख्या पर विचार करते हैं। पहला है स्वर वर्ण। ये 9 प्रकार के हैं। अ, ई, उ, ऋ, ली, ए, ओ, ऐ, औ। कुछ के अनुसार 13 प्रकार के। ये 13 प्रकार के क्यों? क्योंकि जो हम लोगों ने प्रत्याहार सूत्र में, माहेश्वर सूत्र में देखा है अ, तो आ का भी ग्रहण होता है, क्योंकि इसका दीर्घ भी होता है। तो आ हो गया। पुनः ई को अगर लेंगे तो इसका हो जाएगा दीर्घ ई। ऊ को लेंगे तो इसका दीर्घ ऊ भी हो जाएगा। री को लेंगे तो इसका दीर्घ री भी हो जाएगा। तो 4 बढ़ गए, तो 9 4 13 हो गए। लृ का दीर्घ नहीं होता है। कुछ लोग तो और ज़्यादा लेते हैं, कहते हैं जब आप दीर्घ ले रहे हैं तो प्लूत को भी लीजिए, एक और बढ़ाइए, अ, आ, और उन वर्णों पर 3 का लगाइए। स्वर वर्णों की हम लोगों ने परिभाषा को देख लिया है। और व्यंजन वर्ण क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है वह व्यंजन वर्ण होते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा है कि ह इत्यादि जो वर्ण है उसमें जो आकार आया है उच्चारण के लिए है, बिना उसके सहयोग के इसका स्पष्ट उच्चारण नहीं हो पाता। इनकी संख्या 33 है। वो इसलिए कि क से म तक ये 25 हो गए, य, र, ल, व, श, श, स, ह ये 8, तो 25 व 8 33। इनकी संख्या फिक्स है। और एक होते हैं अयोगवाह। अयोगवाह इनको इसलिए कहते हैं, इनका माहेश्वर सूत्र में कहीं चर्चा नहीं है, इनको जोड़ा नहीं गया है, फिर भी कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। ये 4 प्रकार के हैं। औ, अ, और ये जिह्वा मूल्य, क के पहले अगर आधा विसर्ग लगता है तो ये जिह्वा मूल्य। और उपधमानीय कहते हैं प के पहले आधे विसर्ग को। तो ये 4 हो गए। पाणिनीय शिक्षा में कुल 63 या 64 वर्ण कहे गए हैं। अनुस्वार और विसर्ग न तो स्वर हैं न व्यंजन, लेकिन ये हमेशा स्वर के बाद ही आते हैं। जैसे क अगर बोलते हैं और कं इस तरह से लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि क हलंत अ है और उसके बाद ऊपर में लगा है ऐसे। कह की बात करें तो इसी तरह से क हलंत अ पर लगा है। तो इससे सिद्ध होता है कि ये हमेशा स्वर के बाद ही लगते हैं। कभी भी हम विसर्ग को ऐसे नहीं लिख सकते हैं क हलंत और इस तरह से विसर्ग, ऐसा नहीं होता है। और न अनुस्वार देते हैं इस तरह से। फ्रेंड्स, तो कुल वर्ण हो गए 9 स्वर, 33 व्यंजन, 4 अयोगवाह। तो इस तरह से
46 वर्ण हो गए। और अगर हम इन चारों को 13 को मानते हैं तो 4 बढ़ जाएगा 50। और ये अगर हम अनुस्वार और विसर्ग को लेते हैं तो 2 और बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 46 + 4 + 2 बराबर 52। और ये प्लुत इत्यादि का भी ग्रहण किए हैं, इसलिए 63 या 64 हो गया है। फ्रेंड्स, ऊपर में जो स्वर के आधार पर, काल के आधार पर स्वरों के भेद किए गए, उनके और भेद होते हैं, 18 प्रकार के हो जाते हैं। कौन कौन वर्ण किस बाह्य प्रयत्न में आते हैं, कौन कौन वर्ण आभ्यंतर प्रयत्न में आते हैं, इसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।